बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस क्लास में प्रोग्राम शुरू करने से पहले कुछ और ज़रूरी चीज़ें हैं जिनको मैं बताता चलूँ। एक अरिथमेटिक स्टेटमेंट अगर हमारे पास हो, लास्ट टाइम हमने बात की थी कि अरिथमेटिक स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट्स होती हैं जिनमें अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज़ हुए हों, प्लस, माइनस, स्टार, स्लैश डिवीज़न के लिए और परसेंट मॉड्यूलस के लिए। तो अगर किसी कोई अरिथमेटिक स्टेटमेंट हमारे पास हो, कोई इक्वेशन हमारे पास हो, तो उसको प्रोग्राम में किस तरह लिखना है, सिंपल सादा अल्फाज में। अगर हमारे पास कोई मैथमेटिकल इक्वेशन हो तो उसको हमने C++ के प्रोग्राम में किस तरह लिखना है। अक्सर स्टूडेंट्स इसमें गलती करते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास है द फार्मूला फॉर फाइंडिंग द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। लेट्स सपोज फार्मूला हमारे पास है AVG, ये हमारे पास फार्मूला है और इसके लिए जो है 3 नंबर्स, लेट्स सपोज 3 नंबर्स हैं A, B और C, और इसका एवरेज हम निकालते हैं डिवाइडेड बाई 3। आप नंबर को जमा कर लें और 3 पे डिवाइड कर लें, तो ये हमारे पास जो है मैथमेटिकल इक्वेशन है फॉर फाइंडिंग द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। सो लेट्स सपोज इस स्टेटमेंट को हमने C++ के प्रोग्राम में लिखना है। तो इस C++ के प्रोग्राम में किस तरह लिखेंगे, इसका इक्विवेलेंट क्या आएगा, AVG, A प्लस B प्लस C। इस प्लस को हमने प्लस ही से रिप्रेजेंट करना है, ये प्लस, इनके बीच में ऑपरेशन है। डिवीजन, ये डिवीजन है, डिवीजन के लिए हम ये सिंबल यूज़ करेंगे डिवाइडेड बाई 3। ये हमारे पास जो है इसका इक्विवेलेंट आएगा। लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो जब ये लिख लेते हैं तो इनका रिज़ल्ट गलत आ जाता है। कैसे? मिसाल के तौर पे 3 नंबर्स हमारे पास हैं, A की वैल्यू है 2, B की वैल्यू 3, C की वैल्यू 4। सो 2 + 3 + 4 डिवाइडेड बाई 3, इसका रिज़ल्ट क्या आता है, 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 डिवाइडेड बाई 3, द रिज़ल्ट इज़ 3, 9 डिवाइडेड बाई 3, 3 3 ज़र 9, रिज़ल्ट 3 आएगा। लेकिन अगर इन्हीं वैल्यूज़ को हम इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, 2 + 3 प्लस C की वैल्यू 4 डिवाइडेड बाई 3, तो देखें यहाँ पर हमारे पास रिज़ल्ट क्या आएगा। पहले ये जमा नहीं होंगे, हमारे जहन में है कि रिज़ल्ट हमारे पास 3 आएगा, लेकिन हमें कंप्यूटर रिज़ल्ट क्या देगा, वो देगा 4 2 6, रिज़ल्ट हमें 6 मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में कुछ ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी जो है वो हाई है, उनको पहले एवेल्युएट करते हैं। जिस तरह आप लोगों ने अक्सर जो है मैथमेटिक्स के टीचर से सुना हुआ है कि 2 + 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 रिज़ल्ट इज़ 6। पहले आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4, 4 + 2 रिज़ल्ट इज़ 6। अगर आप यहाँ से शुरू करते हैं 2 + 2 4, 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 रिज़ल्ट इज़ 8। डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसी तरह हमने देखना है कि कौन से ऑपरेटर को पहले एवेल्युएट करना है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास जो है ऑपरेटर्स की एवेल्युएशन इस ऑर्डर में होती है, बेड मास। ये फार्मूला आप लोगों ने पहले भी सुना होगा। दिस इज़ फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट को पहले एवेल्युएट करना है, फिर एक्सपोनेंट, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इन दोनों की फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, इन दोनों की फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट सेम प्रायोरिटी है। तो इस फार्मूला के मुताबिक एडिशन और डिवीज़न है। इस फार्मूला में एडिशन बाद में आएगा, डिवीज़न पहले आएगा। सो 4 डिवाइडेड बाई 3, 4 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 ज़ा 3, चूँकि दोनों इंटीजर हैं, रिज़ल्ट हमारे पास इंटीजर आएगा। 1 + 3 + 2, रिज़ल्ट हमारे पास 2 + 3 5, 5 + 1 6। इस फार्मूला के मुताबिक रिज़ल्ट 6 बिल्कुल ठीक आ रहा है। लेकिन हम चाहते क्या हैं, हम चाहते हैं कि इन तीनों को पहले जमा, यहाँ पे देखिए पहले तीनों जमा हो गए, फिर 3 पर डिवाइड हो गए, तो हमने पहले इनको प्लस करना है, लास्ट में डिवीज़न करनी है। तो अगर किसी ऑपरेशन को हमने प्रायोरिटी देनी है तो उसके लिए हमारे पास ब्रैकेट
ब्रैकेट को, पैरेंथेसिस को हमने यूज़ करना है। तो अभी हमारे पास जो है 2 + 3 5, 5 + 4 9, पहले ये एवल्यूएट होंगे, रिजल्ट हमारे पास 9 बनेगा, इसके बाद जो है डिवीजन अप्लाई होगा, तो अभी हमारे पास रिजल्ट जो है वो 3 आएगा, 6 नहीं आएगा। तो देखें, किसी भी मैथमेटिकल इक्वेशन को C++ के प्रोग्राम में लिखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हमने किस ऑपरेटर को प्रायोरिटी देनी है, किस ऑपरेटर के ऊपर। तो इसलिए ये जो है थोड़ी सी प्रैक्टिस जो है इसके लिए ज़रूरी है। कुछ एक आध एग्जांपल मैं और कराता हूँ और फिर आपको मैं टास्क दूंगा, उसको आपने उस पर प्रैक्टिस करनी है। मिसाल के तौर पे हमारे पास है S = VIT + ½ AT²। एक फार्मूला है S = VIT + ½ AT²। ये हमारे पास फिजिक्स का एक फार्मूला है। तो VI is one variable, T is another variable, A is another variable, T², this is another variable। सो हमने इसको कैसे लिखना है? S = VIT, ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ये तो मैथमेटिकल इक्वेशन है लेकिन इनमें असल में मल्टीप्लिकेशन है, तो हमने मल्टीप्लिकेशन को स्टार से रिप्रेजेंट करना है। प्लस इसी तरह आएगा 1/2, ये डिवीजन का सिंबल ये वाला नहीं है, डिवीजन के लिए हमने 1/2 मल्टीप्लाइड बाई, इन दोनों के बीच में कुछ भी ना हो, नॉर्मली मैथ्स में जब कुछ भी ना हो तो इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाइड बाई a, इनके बीच में भी मल्टीप्लिकेशन है। T² को हम T मल्टीप्लाइड बाई T, 2 दफ़ा T लिखें तो ये T² बन जाएगा। तो ये फार्मूला हमारे C++ के प्रोग्राम में इस तरह बनेगा। इसी तरह हमारे पास फार्मूला है 2AS is equal to VF² minus VI²। So 2 multiplied by A multiplied by S equals to VF², VF multiplied by VF minus VI multiplied by VI। तो VF multiplied by VF means VF², और VI² को हम 2 दफ़ा इस तरह मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। कुछ मैं आपको फार्मूलाज देता हूँ और फिर आप इस लेक्चर के कंप्लीट करने के बाद उस पर प्रैक्टिस कर लें। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि उसके सलूशन क्या है। तो हमारे पास फार्मूला है 2V plus 6.22 ये एक हमारे पास फार्मूला है। इसको आपने लिखना है C++ के फॉर्मेट में। और दूसरा हमारे पास फार्मूला है ये हमारे पास 2 फार्मूले हैं। इस पे अगर आप ट्राई कर लें और ट्राई कर लें, अगर इस पे आप सोच लें कि किस तरह मैंने इसको C++ के प्रोग्राम में लिखना है, अगर आप कामयाब हो गए तो इसका मतलब है कि आपने मैथमेटिकल इक्वेशन के फार्मूला को C++ के प्रोग्राम में ट्रांसलेट करना सीख लिया है। थैंक यू वेरी मच।